आइएगा, चलते हैं। छोटा नागपुर का पठार लास्ट क्लास में हुआ था। यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो यह मुख्य रूप से झारखंड और जो है कि आपको झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह काफी जो है कि आपको विविधतापूर्ण है। यहाँ पर धारवाड़, किशनियस और गोंडवाना आदि प्रकार के चट्टाने जो है कि आपको मिलते हैं। और इसे भारत का कौन सा प्रदेश, रूर प्रदेश जो है कि आपको कहा जाता है। और रूर प्रदेश का संबंध कहाँ से है, इसका संबंध जो है कि आपको जर्मनी से जो है कि आपको था। ठीक है, आगे आते हैं। अब इससे आगे का जो चीज है उस पर चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं। यहां देखिएगा, आइएगा, क्या बोल रहा है। इस पठार को जरा देखिएगा, यह पठार है हजारीबाग का पठार। ठीक ना, यह पूरा पठार जो मैप में दिख रहा है वह किसका पठार है, हजारीबाग का पठार। ठीक ना, यह हजारीबाग का पठार है। इसी पठार में एक पहाड़ी जो है कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पहाड़ी का नाम है राजमहल की पहाड़ी, है ना, दिख रहा है ना। हजारीबाग के पठार में ही एक पहाड़ी दिखाई दे रहा होगा, राजमहल की पहाड़ी जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा हजारीबाग के पठार से बीचों बीच से एक नदी निकल रही है। कौन सा नदी निकल रही है बीचों बीच से, दामोदर नदी जो है कि आपको निकल रही है। दामोदर नदी जो है कि आपको निकल रही है हजारीबाग के पठार से। और जहां से दामोदर नदी जो है कि आपको निकल रही है, हजारीबाग के पठार से जो है कि निकल रही है, वहीं पर एक जो है कि पठार विस्तृत है जिसको किसका पठार कहे हैं, रांची का पठार के नाम से जो है कि आपको जाने हैं, रांची का पठार। और रांची के पठार के पश्चिम के दिशा में देखिएगा तो पाट भूमि है। पाट लैंड जो है कि आपको ऐसा भूमि जहां पर मेसा और बूटे स्थलाकृतियां जो है कि आपको मिलती है, पाट भूमि। और यह एक उत्खनित जो है कि आपको भूखंड है जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से जो है कि आपको निर्मित है। और लेटराइट निक्षेप जो है कि यहाँ पर पाया जाता है। मतलब यहाँ पर भी जो है कि जो पाट भूमि में मिट्टी पाया जाएगा वह किस प्रकार का, लेटराइट मृदा जो है कि आपको पाया जाएगा। आगे देखिएगा, आगे इसके दक्षिण दक्षिण पूरब में देखिएगा एक पठार आपको दिखाई देगा हजारीबाग के दक्षिण पूरब में, जिसका नाम है सिंहभूम का पठार जो है कि आपको दिखाई देगा। कहां पर, हजारीबाग के पठार के दक्षिण पूरब के दिशा में जो है कि आपको दिखाई देगा। और इसके नीचे जो है कि आपको किसकी पहाड़ी, गढ़जात की पहाड़ी। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गढ़जात की पहाड़ी किस स्टेट में जो है कि आपको होने वाला है। गढ़जात की पहाड़ी उड़ीसा में है। देखिएगा, हजारीबाग के पठार में ही रांची का पठार, रांची के पठार के दक्षिण भाग में देखिएगा एक पठार या वन क्षेत्र जो है कि आपको मिलेगा जिसका नाम है सारडन वन क्षेत्र। कौन सा वन क्षेत्र है, सारडन वन क्षेत्र जो है कि आपको होने वाला है। सारडन वन क्षेत्र जो है कि आपको होगा। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सारडन का वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित होगा, तो कहां पर, यह होगा रांची झारखंड में जो है कि आपको स्थित होगा। कहां पर होगा, रांची झारखंड में जो है कि आपको स्थित होगा। देखिएगा क्या बोलता है कि दामोदर नदी जो है कि आपको भ्रंश घाटी इसमें गोंडवाना चट्टान से जो है कि आपको क्या प्राप्त करता है, इसी से जो है कि आपको भारत में कोयला की प्राप्ति जो है कि आपको होती। आगे देखते हैं, रांची का पठार का औसतन ऊंचाई की बात करेंगे, कितना मीटर दे रखा है, मोटा मोटी ये कितना 600 मीटर जो है कि आपको होगा। जबकि हजारीबाग का औसतन औसतन जो है कि ऊंचाई कितना, हजारीबाग का है 300, रांची का है 600, हजारीबाग का जो है कि आपको 300 जो है कि आपको होगा। छोटा नागपुर के पठार का सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। छोटा नागपुर का पठार का सर्वोच्च चोटी कौन सा, यह चोटी है आपका पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी का हाइट भी जो है कि आपको पूछा गया है, कितना हाइट है, 1305 मीटर जो है कि आपको हाइट इसका होगा। कितना होगा, 1305 मीटर जो है कि आपको होगा। किस पठार का सर्वोच्च चोटी है, किस पठार का, छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च चोटी पारसनाथ। हाँ, अब पारसनाथ की बात करेंगे, ये जैन धर्म के क्या में तीर्थंकर से संबंधित है, तो इसमें तीर्थंकर से जो है कि आपको संबंधित है। और सुनिएगा, पारसनाथ का सर्वोच्च जो है कि आपको शेखर है ना, संवेद जो है कि आपको शेखर, इसी को जो है कि आपको कहा जाता है, संवेद पर्वत के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे चलते हैं, दक्कन के पठार के बारे में चर्चा करते हैं। दक्कन का पठार की बात करेंगे, यह मुख्य रूप से कहां, यह मुख्य रूप से जो है कि आपको महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में जो है कि आपको फैला हुआ है ना। दक्कन का पठार मुख्य रूप से देखिएगा तो यह कहां हो गया, एक हो गया महाराष्ट्र में, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश में, तीसरा हो गया तेलंगाना में, और चौथा कौन है, चौथा हो गया कर्नाटक में। यहाँ जो है कि आपको जिस पठार का विस्तार देखने को मिलेगा वह दक्कन का पठार देखने को मिलेगा।
सबसे पहले महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जानते हैं? तो महाराष्ट्र में इसे धारावार पठार के नाम से या दक्कन ट्रैप के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। सुनिएगा, दक्कन के पठार को महाराष्ट्र में मराठावार का पठार, मराठावार, धारावार बोल दिया, मराठावार का पठार या दक्कन ट्रैप के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में तेलंगाना के पठार या आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के पठार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कर्नाटक में इसको किसके पठार के नाम से जानते हैं? कर्नाटक में इसे मैसूर के पठार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कहां पर? कर्नाटक में। सुनिएगा आगे क्या बोलता है। ये दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में है, जिसे मराठावार का पठार या दक्कन ट्रैप कहा जाता है, इस भाग में क्रेसिनियम जो है कि आपको कालीन लावा उद्गार, मतलब कि लावा जो फटता है, लावा के उद्गार से, ज्वालामुखी के निक्षेप से जो लावा निकलता है, उसके उद्गार से इस पठार का क्या हुआ है? विकास जो है कि आपको हुआ है। ठीक है। दूसरा बोलता है कि यह सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता की पहाड़ी जो है कि आपको किस पठार में स्थित होगा? तो यह होगा दक्कन के पठार में जो है कि आपको स्थित होगा। पूछेगा सतमाला की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? दक्कन पठार का हिस्सा है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? दक्कन पठार का हिस्सा है। बालाघाट, अजंता की पहाड़ी, यह सभी दक्कन पठार का हिस्सा जो है कि आपको होगा। और दक्कन के पठार में मुख्य रूप से किस मिट्टी का विस्तार हुआ है? तो ये मिट्टी की बात करेंगे, कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी का विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, या इसे ही किस नाम से? काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। और काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या कहा जाता है? चार नोजियम। क्या कहा जाता है? चार नोजियम मिट्टी जो है कि आपको कहा जाता है। और काली मिट्टी में मुख्य रूप से किसका खेती किया जाता है? उत्पादन। तो कपास का उत्पादन जो है कि आपको किया जाता है। और काली मिट्टी दक्कन ट्रैप की बात करेंगे, इस भाग से कृष्णा और गोदावरी नदी जो है कि आपको क्या होती है? कृष्णा और गोदावरी नदी जो है कि आपको प्रवाहित जो है कि आपको होती है। मतलब दक्कन के पठार से दो नदी निकलता है, एक नदी का नाम है कृष्णा, दूसरा का नाम क्या है? गोदावरी जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आगे देखिएगा, अगला है सौराष्ट्र का पठार। सौराष्ट्र का पठार जो है कि आपको कहां पर जो है कि आपको होगा? देखिएगा, सौराष्ट्र के पठार के बारे में जो है कि आपको बोलना है ना। देखिए, यह जो है कि गुजरात के पास जो इस पठार को आप देख रहे हैं, यह किसका पठार है? यह सौराष्ट्र का पठार। गुजरात के पठार, गुजरात के पास जो पठार को आप देख रहे हैं मैप में, यह किसका है? यह सौराष्ट्र का पठार जो है कि आपको होने वाला है। और गुजरात से नीचे महाराष्ट्र में कौन सा देखे हैं? महाराष्ट्र में देखे हैं दक्कन ट्रैप जो है कि आपको देखे हैं। कौन सा? दक्कन ट्रैप जो है कि आपको देखे हैं, देखे हैं ना। आइएगा, सौराष्ट्र के पठार के बारे में बोलता है कि पहाड़ियों, है ना, पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम जो है कि आपको कैसे कैसे होगा उसके बारे में बोल रहा है। सबसे पहले जो है कि यहाँ पर कच्छ की पहाड़ी आपको यहाँ पर गुजरात में दिखाई देगा। कच्छ के बाद जो है कि जो पहाड़ी आपको दिखाई देगा वह दिखाई देगा मांडव की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? मांडव की पहाड़ी। पहला कच्छ की पहाड़ी, दूसरा मांडव की पहाड़ी, तीसरा वर्धा की पहाड़ी, और चौथा किसका है? गिरनार की पहाड़ी। वर्धा है, गिरनार है, तब जो है कि आपको छठा की बात करेंगे, गिरी की पहाड़ी जो है कि आपको होने वाला है। तो कभी कभी सजाने के लिए दे देगा कि सौराष्ट्र के पठार में निम्नलिखित पठार हैं, है ना। इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है कि आपको सजाना है। तो उत्तर से दक्षिण में चलेंगे तो पहला किसका मिलेगा? पहला मिलेगा कच्छ मिलेगा, दूसरा मिलेगा मांडव, तीसरा मिलेगा वर्धा, चौथा मिलेगा कौन? चौथा जो है कि आपको मिलेगा गिरनार, और पांचवा जो मिलेगा वो कौन मिलेगा? पांचवा मिलेगा गिर पहाड़ी जो है कि आपको मिलेगा। और यही अगर दक्षिण से मतलब स्टेट में, यह सब का सब देख रहे हैं, सब का सब गुजरात का मैप है। कहाँ का मैप है? गुजरात का सब। हाँ, सब का सब गुजरात का मैप है ना। सब का सब कहाँ पड़ेगा? ये पांचों पहाड़ी जो है, ये पांचों का पांचों कहाँ पे? गुजरात में जो है कि आपको दिखाई देगा। ठीक है, गुजरात में जो है कि आपको दिखाई देगा। और किस पठार का ये हिस्सा होगा? तो यह हिस्सा होगा किसका? सौराष्ट्र पठार का हिस्सा होगा। किसका? सौराष्ट्र पठार का हिस्सा जो है कि आपको। आगे चलते हैं। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट सारामती जो है कि आपको होगा 3800 कितना मीटर? 3826 मीटर जो है किसकी हाइट जो है कि आपको होने वाली है। अब आगे आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पठार में ही जो है कि आपको देखिएगा, आंध्र प्रदेश के पठार से बीचों बीच से एक नदी निकलती है। कौन सा नदी निकल रहा है बीचों बीच से? आंध्र प्रदेश के पठार को काट रहा है, कृष्णा नदी जो है कि आपको काट रहा है। कौन सा?
कृष्णा नदी जो है कि आपको काट रहा है ना। देखिएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पठार को अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जो है कि आपको जाना जा रहा है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश के पूर्वी वाला जो भाग है उस इलाकों में आंध्र प्रदेश को पठार को किस पठार के नाम से जाना गया है? सीमांध्रा का पठार जो है कि आपको कहा गया है, सीमांध्रा का पठार जो है कि आपको कहा गया है। अच्छा चलिए, आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में किस पठार के नाम से जाना गया है? इसको कहा गया है तेलंगाना का पठार, है ना। और दक्षिण पश्चिम के भाग में इसे किसके नाम से जाना गया? दक्षिण पश्चिम के नाम से, दक्षिण पश्चिम के भाग में यह है रायसीमा की पहाड़ी जो है कि आपको पठार के नाम से जो है कि आपको जाना गया है। मतलब ये पूरा का पूरा किसका रूप है? पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश का रूप है। आंध्र प्रदेश पठार में पूर्वी आंध्र प्रदेश में किसके नाम से? पूर्वी आंध्र प्रदेश में सीमांध्र के नाम से जो है कि आपको जाना गया है। उसके बाद उत्तर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो किसके नाम से उत्तर पश्चिम में है? उत्तर पश्चिम में तेलंगाना के पठार के नाम से जो है कि आपको होने वाला है। और दक्षिण और पश्चिम की तरफ देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम में किसके तरफ से जो है कि आपको नाम है? तो राय सीमा जो है कि आपको पठार के नाम से जो है कि आपको जाना गया है। आगे देखिएगा, अगला है कर्नाटक या मैसूर का पठार। कर्नाटक या मैसूर के पठार को जरा देखिएगा। इसमें यहाँ पर महाराष्ट्र के निकट आपको कौन सा ट्रैप दिखाई देगा? दक्कन ट्रैप जो है कि आपको दिखाई देगा, ठीक है, दक्कन ट्रैप दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा ट्रैप दिखाई देगा? आंध्रा का जो है कि पठार जो है कि आपको दिखाई देगा। अच्छा, इसी बीच से ना जो है कि आंध्र प्रदेश के पठार के बीच से एक नदी निकल रही थी। कौन सी नदी काट रही थी बीचों बीच से? कृष्णा नदी जो है कि आपको काट रही थी, ठीक है ना, कृष्णा नदी जो है कि आपको काट रही थी। तो कृष्णा नदी दक्कन ट्रैप से भी होकर गुजरती है, उसके बाद बेंगलोर के पठार से भी होकर गुजरती है, या मैसूर के पठार भी कह सकते हैं, या आंध्र प्रदेश के पठार से भी होकर जो है कि आपको कौन सा? कृष्णा नदी जो है कि आपको निकलती है। देखिएगा, कृष्णा के बाद नीचे में है तुंगभद्रा। कौन सा नदी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी जो है कि आपको होने वाला है। और ये तुंगभद्रा किस पठार से निकलती है? तो बोलेगा तो यह जो है कि आपको मैसूर पठार से जो है कि आपको निकलती है। किस पठार से? तुंगभद्रा मैसूर के पठार से जो है कि आपको निकलती है। आगे देखिएगा, नीचे में एक और नदी दिखाई देगा। यह नदी का नाम है कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी भी जो है कि आपको तुंगभद्रा के नीचे जो है कि आपको पहले सबसे ऊपर कृष्णा के बाद जो है कि आपको कौन निकला? कृष्णा का सहायक बना गोदावरी, और गोदावरी के बाद जो है कि नीचे में कौन है? कावेरी जो है कि आपको होने वाला है। कावेरी जो है कि आपको होगा। कावेरी नदी किस जो है कि पठार से होकर जो है कि क्रॉस कर रही है, बह रही है? तो यह भी मैसूर के पठार से होकर जो है कि आपको बहती जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा नोट में क्या लिखा है। नोट में लिखा है कि कृष्णा और उसकी सहायक तुंगभद्रा नदी के मध्य जो है कि विस्तृत द्वाब को कौन सा द्वाब कहा जाता है? रायचूर का द्वाब जो है कि आपको कहा जाता है। यो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रायचूर का जो द्वाब है ये किन दो नदियों के मध्य का क्षेत्र है? द्वाब दो नदियों का मध्य का क्षेत्र होता है, तो एक तरफ है कृष्णा नदी और एक तरफ कौन सा नदी है? एक तरफ है तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है ना। हाँ, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है कि आपको कहाँ पर है? दक्कन ट्रैप में सर। हाँ, कर्नाटक में। मैसूर का पठार भी कहाँ पर है? मैसूर का पठार भी कर्नाटक में। कर्नाटक में कोई दिक्कत नहीं। आगे इस सब पर दक्कने में ना पड़ेगा सर? कहाँ दक्कन में पड़ रहा है ना? ये अच्छा, ये जो है ना, अब जैसे दक्कन जैसे जैसे पढ़े हैं ना, दक्कन पढ़े हैं तो दक्कन 3 जगह विस्तृत था। महाराष्ट्र में इसे महाराष्ट्र में इसे मराठावाड़ या दक्कन ट्रैप के नाम से जो है कि आपको जाने है ना, दक्कन ट्रैप। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के पठार के नाम से जाने हैं। अब मैसूर में इसे जो है कि कर्नाटक में इसे किसके नाम से? कर्नाटक में इसे मैसूर के नाम से जो है कि आपको जाने, नाम चेंज हो जाता है। मैसूर के नाम से जो है कि आपको जाने, ठीक ना, मैसूर के नाम से जो है कि आपको जाने। बस ये रूप है, ये दक्कन ट्रैप का रूप है, लेकिन हर एक राज्य में इसका नाम क्या है? हर एक राज्य में इसका नाम चेंज, ठीक ना, चेंज जो है कि आपको नाम हो रहा है, ठीक ना, चेंज हो रहा है। आगे चल रहा है, कर्नाटक में क्या बोलता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है कि आपको कहां पर पाई जाती है? तो यह कर्नाटक में जो है कि आपको कर्नाटक होगा, हाँ ठीक है, कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है, जिसमें धात्विक खनिज जो है कि आपको प्राप्त होता है। धारवाड़ से धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। और इस पठार में स्थित बाबा बुधन की पहाड़ी 100 बार क्वेश्चन पूछा होगा, VVI क्वेश्चन।
बाबा बुधन की पहाड़ी। बाबा बुधन की पहाड़ी सबसे पहले पूछता है कि किस पठार का हिस्सा है, तो देख लीजिए किस पठार का हिस्सा है बाबा बुधन की पहाड़ी। मैसूर पठार का मैसूरे हिस्सा जो है होगा कि ना आपको सर, होगा। मैसूर। हाँ, मैसूर पठार का हिस्सा होगा। कभी कभी राज्य का नाम पूछता है कि बाबा बुधन की पहाड़ी किस स्टेट में है, तब बताइए किस स्टेट कर्नाटक। में है। कर्नाटक कर्नाटक में। होगा। बिल्कुल सही है, कर्नाटक में। दो गो सवाल निकला है, कर्नाटक में। तीसरा बोलता है कि बाबा बुधन की पहाड़ी जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। किसके लिए है? लोहा के लौह लिए। अयस्क के लिए जो है कि आपको हमें लौह अयस्क और कॉफी उत्पादन के लिए भी जो है कि आपको क्या है, कॉफी उत्पादन के लिए भी जो है कि आपको प्रसिद्ध होने वाला है। और इस पहाड़ी में स्थित जो है कि आपको मुलनगिरी चोटी जो है कि आपको कर्नाटक पहाड़ का क्या होने वाला है, मुलनगिरी चोटी सर्वोच्च जो है कि आपको चोटी होगा। कर्नाटक पठार का सर्वोच्च चोटी कौन सा? मुलनगिरी जो है कि आपको होगा, जो कर्नाटक का सर्वोच्च चोटी या कर्नाटक पठार का सर्वोच्च चोटी जो है कि आपको होगा। आगे देखिए आगे क्या बोलता है। ऊपर वाला जो पीला रंग से जो है कि आपको जो डिनोट किया हुआ है, यह कौन सा पठार है पीला वाला? यह है बेंगलोर का पठार। किसका पठार मैंगलोर है? का पठार। बेंगलोर का पठार जो है कि आपको है। और नीचे वाला जो ऑरेंज रंग से है, यह किसका है? ऑरेंज वाला, यह है मैसूर। मैसूर का पठार। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा बंगलोर के पठार में दो नदी निकल रहा है, दो नदी जा रहा है, क्रॉस हो रहा है। कौन कौन? एक कृष्णा है और कृष्णा, तुंगभद्रा। दूसरा है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। और मैसूर के पठार से एक नदी प्रवाहित हो रही है, कौन सी? कावेरी। कावेरी। कावेरी नदी जो है कि आपको निकल रही है मैसूर के पठार से प्रवाहित होते हुए आगे जो है कि आपको बह रही है, ठीक ना, आगे बह रही है। आगे आते हैं, अगला है प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां। अब आइए, प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी कहाँ स्थित कौन सी पहाड़ियां हैं, उसका स्टेटस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि आपको जानते हैं। सबसे पहला जो पहाड़ी हम लोग देखेंगे वह है अरावली की पहाड़ी। कहाँ होगा अरावली की पहाड़ी? राजस्थान में। राजस्थान में जो है कि आपको होगा, ठीक है, राजस्थान में होगा। सुनिएगा अरावली के बारे में। अरावली की पहाड़ी विश्व के प्राचीनतम बलित एवं कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वतमाला। विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, बलित पर्वतमाला और अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में जो है किसका नाम जो है कि आपको जाना जाता है। और इसका निर्माण यह कब जो है कि निर्मित हुआ था, कौन से काल में इसका निर्माण हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में जो है किसका निर्माण जो है कि आपको हुआ था। कौन सा काल में इसका निर्माण हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। इसका स्टेटस देख लीजिएगा, इसका विस्तार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहे कि अभी विवाद जो है कि छिड़ा हुआ था अरावली पर्वत को काटने के लेकर, ठीक ना, हटाने के लेकर, जंगल कटाई के तो लेकर। अभी इसका रुक गया है विस्तार ना सर? गुजरात में, राजस्थान में, हाँ रोक दिया, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और कहां तक? दिल्ली में, है ना। 3 गो स्टेट और 1 गो यूनियन टेरिटरी में यह फैला हुआ है। 3 स्टेट में कौन कौन सा स्टेट है? पहला स्टेट है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा कौन है? तीसरा हरियाणा जो है कि आपको होगा। और 1 गो यूनियन टेरिटरी है, कौन सा? दिल्ली। दिल्ली जो है कि आपको यूनियन टेरिटरी जो है कि आपको होने वाला है। मतलब इसका विस्तार 3 गो राज्य और 1 गो केंद्र शासित प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। रायसीना की पहाड़ी कहाँ है? रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में ना है सर, दिल्ली दिल्ली में में है। है। किसका विस्तार है रायसीना डायलॉग? यह अरावली का विस्तार है। किसका है? अरावली का। अरावली का विस्तार जो है कि आपको होने वाला है। अच्छा, अरावली छोटा मोटा पर्वतमाला नहीं है, इसका लंबाई देख लीजिए, इसका लंबाई कितना किलोमीटर है? 692 किलोमीटर जो है कि इसकी लंबाई 692 किलोमीटर। मतलब ये जो है कि गुजरात से जो फैला हुआ है, ये कितना किलोमीटर फैला हुआ दिल्ली तक आया है? 692 किलोमीटर तक इसका विस्तार जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। और लगभग 80% इसका भाग जो है कि केवल और केवल कहाँ दिखाई देगा? केवल और केवल राजस्थान जो है में। कि आपको दिखाई देगा राजस्थान में जो है कि आपको दिखाई देगा। और इस अरावली पर्वतमाला का औसतन जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है? 930 मीटर है। कितना मीटर है? 930 मीटर जो है कि आपको औसतन ऊंचाई जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अरावली में स्थित गुरु शिखर चोटी अरावली सहित समेत राजस्थान और मध्य भारत का सर्वोच्च जो है कि आपको चोटी है। यह बोलेगा राजस्थान का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर होगा, गुरु शिखर होगा। यह अरावली का बोलेगा, अरावली का सबसे ऊंचा चोटी कौन होगा? तब भी आंसर क्या जाएगा? तब भी आंसर जाएगा गुरु शिखर जो है कि आपको होगा। यह बोलेगा कि मध्य भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी मध्य भारत में? तैयो आंसर क्या जाएगा? तब भी आंसर गुरु शिखर जो है कि आपको जाएगा। और गुरु शिखर राजस्थान के कौन सा जिला में है? माउंट सिरोही जिला में जो है कि आपको स्थित है। कौन सा जिला में? माउंट सिरोही जिला में जो है कि आपको गुरु शिखर जो है कि आपको होगा। और नाग पहाड़ी मध्य अरावली के एक जो है कि महत्वपूर्ण चोटी है।
जो कि अजमेर में स्थित जो है कि आपको होने वाला है। तो नाग पहाड़ी यह जो है कि आपको राजस्थान के किस जिला में, राजस्थान के अजमेर जिला में जो है कि आपको होगा। और इसी के निकट आना सागर जो है कि आपको झील से, कौन सी नदी जो है कि आपको निकलती है आना सागर से, आना सागर झील से निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी लूनी जो है कि नदी। आपको निकलती है। अब जरा सुनिएगा यहां से भी प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि लूनी नदी का उद्गम स्थान जो है कि आपको किस झील से है। तो लूनी नदी कहां से निकल रही है, आना सागर झील से। कहां से, आना सागर झील से जो है कि आपको निकल रही है। पूछा और भी था पूछेगा कि लूनी दूसरा नदी सवाल, कौन से राज्य से हाँ निकलती है। ये क्या पूछा क्या, भी था लूनी नदी कहाँ से निकलती है, मतलब राज्य दिया था, जैसे राजस्थान, गुजरात। राजस्थान हाँ से तो सर, ये तो राजस्थान। अरावली के से पूरब से पश्चिम से बोलता है ना। अच्छा तो अब देखिए, अब जो है कि मैप जैसे ही लगेगा ना वैसे ही पता चल जाएगा। सबसे पहला है कि आपका लूनी नदी कौन सा झील से, आना सागर झील से। कौन सा झील से, आना सागर झील से जो है आना कि सागर। आपको। और ये आना सागर झील किस जिला में है, तो ये आना सागर झील राजस्थान के अजमेर जिला में है। कहाँ पे है, अजमेर जो है कि आपको जिला में जो है कि राजस्थान आपको का होगा। अजमेर। अच्छा अच्छा ठीक है। अब जरा सुनिएगा, यह मध्य अरावली की चोटी जो है कि आपको कौन सा है, मध्य अरावली की चोटी है नाग पहाड़। नाग गुरु। पहाड़ मध्य अरावली की चोटी है। और यह नाग पहाड़ भी कहाँ देखने को मिलेगा, नाग पहाड़ भी देखने को मिलेगा अजमेर में जो है कि आपको देखने को अजमेर। मिलेगा। कहाँ पर, अजमेर में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अरावली में गुरु शिखर के निकट माउंट आबू हिल स्टेशन जो है कि आपको किस जिला में आएगा, सिरोही जिला में जो है कि आपको आएगा। और यहाँ पर एक झील जो है कि आपको दिखाई देगा, कौन सा झील, नक्की झील। कौन सा झील, नक्की झील। नक्की झील भी कहाँ पर, यह भी सवाल पूछा हुआ है। नक्की झील आपका राजस्थान में। और नक्की झील एक कैसा झील का उदाहरण है, तो नक्की झील एक क्रेटर झील का जो है कि आपको उदाहरण होगा। क्रेटर। कैसा झील का होगा, क्रेटर झील का उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, सर माउंट आबू का अरावली नाम में चेंज हो गया ना। माउंट आबू का नाम चेंज कर दिया है? क्या नाम है, जी सर, अबू राज करके कुछ है ऐसा। अबू राज कर दिया। हाँ अबू राज, जी। अबू राज। माउंट आबू आबू है ना, तो राज, आबू। हाँ अबू राज। आबू राज कर दिया है। ये कब चेंज किया, सर अभी करंट अफेयर फिलहाल चेंज चल है सर, फिलहाल करंट अफेयर। एक दो जनवरी दिन में पहले? होगा सर। हाँ, नहीं सर ये फरवरी का ही है, तीन कुछ चार दिन दिन पहले का होता ही है। अच्छा फरवरी। अच्छा 3-4 दिन हुआ इसीलिए ना बोल रहे हैं, 3-4 दिन से नहीं पता। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ वैसे तो बिहार का मुख्यमंत्री भी चेंज हो गया है, पता है ना नहीं सर, कल क्या हुआ। अभी राज्यपाल, कहाँ हुआ है सर? राज्यपाल ना चेंज हुआ हाँ है। तो राज्यपाल तो चेंज होगा, क्या मुख्यमंत्री चेंज होगा, है ना, नहीं पता है? भूल सर गए? इस्तीफा सुन जा रहे रहे राज्यसभा सुन में। रहे हैं कि ये नीतीश जी जा रहे हैं राज्यसभा में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मतलब क्या ये सब हो ऐसा रहा है। बेवकूफ नेता, बेवकूफ नहीं है कहिए इसको, जो है कि फंसाया गया है ना। ये ऐसा कोई नेता होगा कि कोई सब आदमी मरता है कि मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इसका शौक है कि हम मुख्यमंत्री मंत्री छोड़ के हम राज्यसभा जाएं। भाई साहब तो वहां पर क्या जबरदस्ती होगा भेजा जा रहा है। मतलब। कुछ नहीं, संसद का एज ए सदस्य है ना, संसद का एज ए मेंबर रहिएगा, और क्या रहिएगा, कुछ नहीं रहिएगा, है ना। जैसे संसद का एगो सदस्य होता है वैसे एगो आप भी मेंबर रहिएगा, एगो घर मिलेगा दिल्ली में, बस हो गया। यहाँ मुख्यमंत्री ख्वाहिश पूरा होगा सर राज्य पीएम के बनने मालिक का, थे। तो कहाँ पूरा होगा। पीएम बनने का शौक ही नहीं है, इसको फंसाया गया है ना, बात नहीं अच्छा समझ रहे फंसाया हैं। गया। अब जो भी स्टूडेंट हैं बिहार के, उसके लिए अब वैसा दिन आ रहा है ना कि क्या ही बताए। अब वैकेंसी क्या वैकेंसी वाला भूलिए सर? जाइए कि अब कुछ आएगा, है ना। जो है उसी में कहीं कहीं अपना सेटिंग उटिंग लगवा के पौर उड़ के बढ़िया से निकाल उकाल के बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, है ना। नहीं तो संभव नहीं है कि इतना जल्दी। अब जितना भी बीजेपी शासित राज्य है सब जगह स्थिति देख ही रहे होंगे, कहीं एगो वैकेंसी नहीं निकलता है ना। इसका बस काम है हिंदू मुस्लिम करना, है ना, इधर मंदिर मस्जिद तोड़वाना, इसको इससे करवाना, उससे इसको करवाना, बस इसी पर इसका वोट मिलता है, वोट मिलते रहेगा। न इसको रोजगार से, न इसको इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं, है ना। और यही जो है कि किया गया है बिहार के साथ भी। बिहार में आने वाला आपको मार्च चल रहा है ना, अंतिम मार्च तक देखिएगा बिहार में दारू चालू फिर से हो जाएगा, कि मुख्यमंत्री हट गया, अच्छा बिहार में सर, दारू चालू होने का संकेत मिल गया, है ना। ये कुछ खुद नहीं होने से वाला है। मतलब ये खुद से राज्यसभा जा रहे हैं कि इनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसको जबरदस्ती अच्छा भेजा जा अच्छा। रहा है, हाँ ना, जबरदस्ती भेजा जा रहा है, सब समझ रहा है। इससे बढ़िया बिहार के लिए नहीं था, भले ही अब कोई गठबंधन भी में था आएगा तो बीजेपी के समझो कोई साथ, निकालेगा है ना ना। वैकेंसी, मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या बोले, कोई भी आएगा तो मुख्यमंत्री आएगा तो वैकेंसी निकालेगा ना कि नहीं निकालेगा।
बीजेपी अब सरकार अभी नहीं ऐसा कैसे निकालेगा। कह सकते हैं कि अब कैसे निकाल देगा और नहीं निकालेगा? हो सकता है कि दरोगा मेंस भी अगर ले ले तो वो कहीं फिजिकलो बाद में करवाए, बोलेगा 6 महीना बाद होगा, कुछ हो सकता है। सारा कुछ जो है कि आपको सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जी क्या लग सर, रहा नहीं है? सर, अगर नीतीश सब कुछ कुमार अभी सही रहा, वैकेंसी के लिए अगर सब ठीक कुछ था। सही रहा, भले वो गठबंधन में था लेकिन स्टूडेंट जो भी बात बोलता था उसको मानता था, ओकरे कारण हाँ, अभी ये सब बात आयोग सही अपना है। अपना कैलेंडर जारी किया है। नहीं तो कोई आयोग आज तक कैलेंडर देखे हैं? इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, कोई आयोग का आज तक कैलेंडर देखे हैं? 1-2 साल से नहीं। बीपीएससी जारी कर रहा है, उससे पहले किसी का कैलेंडर देखे हैं? नहीं देखे होंगे। सबको जारी करना क्यों पड़ गया? एज भी ये ज्यादा जो हो है गया कि सर, आपको इसी कारण। काला 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 जो भविष्य जो है कि बिहार को अब अंधेरा में जो है कि लेके फिर डूबेगा, है ना? पता नहीं अब क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ये इसका था लड़का तब भी तक तो वैकेंसी चढ़ा आने नहीं है का। सर। तो क्या ही कीजिएगा, अब राजनीतिक करियर है, अभी शुरुआते होगा। शुरू शुरू में आप जाइएगा, आपको समझना ही बुझने में 2-4-5 साल लग जाएगा, है ना? और 2-4-5 साल बात तक आप सही। तैयारी करने के लिए बैठल रहिएगा। मुश्किल से करिएगा तो 1 आध साल और देखिएगा, बहुत हो गया। 1 आध साल में हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर अपना रास्ता तो आप देखबे नहीं कीजिएगा, कि उम्र तो जी आपका जा रहा है ना धीरे धीरे, कि आप जिंदगी जी भर सर। एक वो चीज का तैयारी थोड़ी ना करते रह जाइएगा, कि हाँ जिंदगी भर चलते हैं उसी चीज का करते हैं। नहीं होगा तो अपना रास्ता तो बदलेगा ना आदमी। कंपनी उम्पनी रोजगार देखा जाएगा। दूसरा जो है कि आपको देखेगा ना, है कि नहीं? तो ये इसके लिए बहुत अच्छा था रोजगार के मामले में। जितना टीआरई 1, 2, 3 जो है कि आपको देख रहे हैं, सब कितना जोर जबरदस्ती से हुआ है, नीतीश कुमार से हुआ है। और देख रहे हैं टीआरई 4 अभी तक नहीं आया है ना? नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। कब आएगा, एग्जाम कब होगा, उसका भी कोई संकेत अब नहीं दिख रहा है। अब पहले अपन सरकार बनाएगा कि पहले आपका वैकेंसी रिलीज करवाएगा? पहले अपन सरकार बनवाएगा, है ना? इसलिए थोड़ा सा जो भी है मन मार के थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो आने तो वाला सर, वैकेंसी आ गया है वो मुख्यमंत्री तो का एग्जाम कोई लेवे चेहरा करेगा। लौक रहा है, मतलब अच्छा कैंडिडेट को, मतलब बिहार सम्राट में? चौधरी बनेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? बीजेपी उसी को बनाएगा, और नहीं तो फिर एगो नया चेहरा को ले आके पटक देगा बिहार में, है ना? बीजेपी का नाता रहा है, वैसा चेहरा को बनाएगा जिसको दिल्ली से कंट्रोल किया जाए। दिल्ली से जैसे बोलेगा वैसे कंट्रोल होगा, वैसे ही चेहरा को बनाएगा, है ना? मुझे सीधा लग रहा बात। ठीक से रहेगा सर जी, सम्राट चौधरी लग हाँ, रहा, सम्राट पता चौधरी नहीं। का ज्यादा जो है कि चांसेस है बनने का, ठीक ना? ज्यादा चांसेस है उसी का बनने का, है ना? तो ये कुछ कहा नहीं देखिए, जा सकता है अभी क्या होगा नहीं होगा। बीजेपी ऐसा ऐसा स्ट्रोक खेलता है ना। होली से 1 दिन पहले तक कोई जान रहा था कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री पद से हट के जाएंगे राज्यसभा? कोई सोचा भी नहीं होगा? सर, पूरी पूरा जाना किया पड़ गया, करके बदला दिया। समझे? और उसमें उसी के पार्टी का योगदान है तोड़ने में, है ना? उसके पार्टी का मेंबर उसको तोड़ के हटा दिया, बराबर कर दिया, है ना? काम खत्म है अब। और वो भी चेंज जेडीयू हो अब गया, जाएगा राज्यपाल बाहर। भी change हो गया। हाँ, राज्यपाल भी रातें चेंज कर दिया है ना? राज्यपाल को भी चेंज कर दिया है। राज्यपाल को भी जो है कि वैसा राज्यपाल को लाया है सेंट्रल से, जो है कि आपको लाया है ना? कि हमारे कंट्रोल के हिसाब से चलेगा। अभी बिहार में बहुत कुछ अभी 1 आध महीना में उलट फिर आपको देखने को मिलेगा, अभी टेंशन मत लीजिए। दारूबंदी था, दारू चालू होगा बहुत जल्दी बिहार में। रेवेन्यू बैन का कर सबसे दिया बड़ा सोर्स था, है ना? दारू उसको पर। चालू करेगा। सब कुछ जो है कि आपको होगा। इसलिए जो भी है वैकेंसी आया हुआ है ओकरे में दिमाग उमाग गाड़ लीजिए, एक के जगह बैठ के पढ़ लीजिए, बढ़िया से ले के बराबर कर लीजिए। आगे आने वाला उत्तर प्रदेश इतना बड़का राज्य है, देखते होंगे सारा का सारा वहां का स्टूडेंट यहाँ टीआरई में घुस गया है ना? घुसा है ना? टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बहुत पूरा घुसा है पूरा सर, पूरा ठीक बोल टीचर रहे हैं। पूरा टीचर घुस चुका है वहां का। यहाँ वहां वैकेंसी नहीं है, वहां का लड़का सब रोता है ना? कोई वैकेंसी आता है तो भरमार जो है कि एकदम फॉर्म गिरता है। कोई वैकेंसी नहीं, सरकार के खिलाफ धरना करने जाता है तो छोड़ देता है डंडा मार के, है ना? सीधा बात। यहाँ तो था तो नीतीश कुमार सुनता भी था। इतना हड़ताल हुआ है, कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता था तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव निगेटिव आता था। लेकिन बीजेपी शासित राज्य में देख लीजिए, कहीं भी कुछ हड़ताल होता है, कुछ नहीं। स्टूडेंट के प्रति कुछ नहीं, उसको रोजगार से कोई लेना देना नहीं, है ना? बस उसको जो करना है अपने मकसद में करेगा, आदमी को उलझाएगा, आदमी उलझेगा, बात खत्म हो गया। इसलिए जितना बचा है उतने में ले के बराबर कर लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। जितना सोच रहे थे कि इतना आएगा इतना आएगा, हमको जहां तक लग रहा है सब पर ब्रेक लगने वाला है, कुछ नहीं आएगा, है ना? जो आया हुआ है उसी को सही सलामत कर ले, हो जाए, ठीक ना? ये बात। नया का चीज पर सोचिएगा ही मत कि नया आएगा, चाहे वो बिहार दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस हो, है ना? बोला था ना 30,000 बिहार पुलिस खाली है अभी, आज 3,000 के लगभग बिहार दरोगा। संभव नहीं लग रहा है, इसका भी टाइम से अगर हो जाए तो ये बहुत। इसलिए जो है उसी को लेके चलिए।
है ना। लेकिन यह बात है कि जो वैकेंसी आ गया उसका एग्जाम लेगा, भले लेट ले सेट ले, लेकिन एग्जाम होगा, टेंशन नहीं लेना कि एग्जाम नहीं होगा, सो वाला बात नहीं, है ना। चलिए आइए देखिए अब क्या क्या होता है बिहार में, बहुत कुछ जो है कि बदलता हुआ तस्वीर दिखेगा 2-4 दिन में आपको सब कुछ, है ना। अरावली में तांबा लौह अयस्क, है ना। उसके बाद बोलता है कि आपको टंगस्टन लिथियम मध्य अरावली में जो है कि आपको पाया जाएगा। अच्छा, मतलब तांबा और लौह अयस्क जो है कि आपको उत्तरी अरावली में पाया जाएगा, टंगस्टन और लिथियम जो है कि आपको मध्य अरावली में पाया जाएगा, जबकि दक्षिणी अरावली में चांदी, सीसा और जास्ता के क्या मिलते हैं, जास्ता के भंडार। प्रमुख जो है कि आपको भंडार जो है कि आपको पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। अरावली में बड़े पैमाना पे मार्मर और संगमरमर, है ना। संगमरमर और मार्बल जो है कि आपको क्या मिलते हैं, इसके भी भंडार जो है कि आपको होने वाले हैं। और मार्बल और संगमरमर के लिए देखिएगा, मकराना का सफेद मार्बल जिससे क्या बनाया गया है, जिससे ताजमहल का निर्माण जो है कि आपको किया गया है। राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित जावर की खान एशिया में सबसे बड़ा किसका खान है, चांदी की खान जो है कि आपको होगा। तथा यहाँ पर यादव पैमाने पर जो है कि आपको सीसा और किसका, जास्ता का जो है कि आपको जास्ता जो है कि उत्पादन होता है। बोलिए क्या बोल रहे थे। जावर हेलो, जास्ता बोल रहे थे सर। हेलो, जावर की, हाँ बोलिए ना क्या बोलना। जास्ता बोल रहे थे सर। जावर जास्ता के लिए ना फेमस है, ये कह रहे थे। देखिए, राजस्थान के उदयपुर जिला में जावर की खान जो है कि एशिया का सबसे बड़ा चांदी की खान है ना, चांदी की खान है। तथा यहाँ पर व्यापक पैमाने पे सीसा और जास्ता का भी क्या होता है, उत्पादन जो है कि आपको होता है ना। जावर भी यो धातु जो है है सर। जावर जगह का नाम है, क्षेत्र खान का है नाम है सर। जावर की खान, है ना। वही ठीक है, तो कोई सोच दिक्कत रहे नहीं, थे। है ना, कोई हम दिक्कत जो जावर है कि आप समझ गए कि कोई। जावा जावा समझ रहे थे, है ना। आगे चलते हैं। अरावली में जो है कि आपको दिलवारा और रनकपुर जो है कि आपको किसके लिए, जैन मंदिर राजस्थान में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होगा। और दिलवारा जो है कि माउंट सिरोही जिला में, और रनकपुर जो है कि आपको पाली जिला में जो है कि आपको होने वाला है। यही जो है कि आपको पूरा का पूरा जो है कि आपको मैप जो है कि आपको लगा रखा है ना। इसी में देखिएगा, यह जो है कि आपको, है ना, ग्रीन जो है कि वॉल ऑफ इंडिया, यह हरित दीवार जो है कि आपको होने वाला है। इसके बाहर जो है कि इसके पश्चिम की तरफ देखिएगा तो इसके पश्चिम की तरफ किसका मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो है कि आपको दिखाई देगा, थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल से ही जो है कि आपको देखिएगा एक नदी जो है कि आपको निकल रही होगी, जिसका क्या नाम है, लूनी नदी जो है कि आपको निकल रही होगी, लूनी लूनी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है कि जब देखिएगा, जब इसके थार रेगिस्तान के जब पूरब की तरफ बढ़िएगा, और सारा पठार जो है कि आपको दिखाई देगा, जिसमें एक जो है कि आपको ये ब्लू वाला जो है कि आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ब्लू वाला, ब्लू वाला जो दिख रहा है ना, यह जो है कि आपको ब्लू वाला, यह भी जो है कि आपको अरावली का है। अरावली में जो है कि आपको यहीं पर जो है कि आपको क्या दिखाई देगा, गुरु शिखर जो है कि आपको दिखाई देगा, जो राजस्थान का और अरावली का और मध्य भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो है कि आपको दिखाई देगा। हाइट कितना है, 1722 मीटर जो है कि आपको हाइट होगा। अरावली में ही नाग पहाड़ी जो है कि आपको चोटी जो है कि आपको दिखाई देगा, और इसी नाग पहाड़ी चोटी से एक नदी निकलता है, जिस नदी का नाम क्या था, लुनी जो है कि आपको लूनी नदी नदी। जो है कि आपको था। ठीक है, आगे देखिएगा। इसी अरावली के जो है कि आपको पूरब पूरब उत्तर की तरफ जो है कि आपको डोसा पहाड़ी और हरियाणा की पहाड़ी जो है कि हरियाणा का जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, जो अरावली का हिस्सा जो है कि आपको होगा। और हरियाणा से आगे बढ़िएगा तो यहीं पर जो है कि आपको रायसीना डायलॉग जो है कि आपको कहाँ, रायसीना की पहाड़ी जो है कि पहाड़ी आपको नई जो दिल्ली होता में है। आपको दिखाई देने वाला है, नई दिल्ली में दिखाई देगा। सर रायसीना की पहाड़ी पर कुछ होता है क्या, जो ये हाँ, मुख्यमंत्री रायसीना डायलॉग रायसीना होता है। डायलॉग राष्ट्रपति सर। भवन जो है ना, रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन भारत का रायसीना पहाड़ी पर जो है कि आपको बना हुआ है। ठीक है, तो आगे वहीं पर चलते हैं। आए हैं ये मुख्यमंत्री फिनलैंड अच्छा के। सर, फिनलैंड के राजस्थान मुख्यमंत्री में हैं सर। रायसीना डायलॉग भी होता है राष्ट्रपति जी भवन सर। के आसपास के बिल्डिंग पे, है ना, रायसीना डायलॉग होता है। क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं सर कि मतलब राजस्थान जो स्टेट है तो वहाँ समुंदर टच करता है सर। अच्छा, राजस्थान में नहीं समुंदर खोज रहे हैं, मैप नहीं नहीं देखे हैं, बात, राजस्थान में कहीं समुंदर दिख रहा है सुनिए ना। आपको, गुजरात से वही समुंदर स्टार्ट होता है। हम आपसे तो पूछ रहे कहाँ से थे। राजस्थान में जो है कि आपको समुंदर टच करेगा, जब राजस्थान में कोई समुद्र समुंदर टच नहीं। करता तो थार होता ही नहीं सर।
हाँ, समुंदर जब टच कर ही जाता तो फिर थार का सूखा मरुस्थल कैसे हो जाता फिर, तो सर है ना? थार तो तब डेजर्ट है तो सब इधर ना शहर है सर, जो गांव शहर होगा मतलब पूरब की तरफ। पूरब की तरफ जो भी बसा हुआ जो आपको दिख रहा है ना, यह थार जी में जी। कुछ नहीं है। यह पीला वाला हिस्सा जो दिख रहा है इसमें कुछ नहीं है। जो मेन राजस्थान है वह जी इस वाला ग्रीन बेल्ट जो है ना, इस ग्रीन बेल्ट के पूरब की तरफ जो बसा हुआ यही मेन है राजस्थान। इसमें तो अच्छा पूरा अच्छा। थार का राजस्थान का मरुस्थल जो है आधा कि आपको भाग भाग तो थारी में है सर। हाँ, आधा भाग तो देखिए तो थार हो 60% जाएगा राजस्थान राजस्थान तो का। थार ठीक है में, सर, हो गया। 40% में पूरा। हाँ, ठीक है। तो ठीक कितना है। एस्टेट हो गया अरावली? 3 एस्टेट हो गया। गुजरात में, बस। गुजरात में इसे पालनपुर के पहाड़ी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं गुजरात में, ठीक ना? राजस्थान में किसके पहाड़ी के नाम से? राजस्थान में तो अरावली इसका नाम ही है। अरावली सर। राजस्थान के बाद जो है कि आपको हरियाणा में आएगा, हरियाणा में डोसी की दोषी पहाड़ी। पहाड़ी। हरियाणा में किसकी पहाड़ी? हरियाणा में डोसी की दोषी पहाड़ी। की पहाड़ी। और एक वो केंद्र शासित प्रदेश में जाइएगा तो यह दिल्ली में किसके नाम से? रायसीना रायसीना पहाड़ी के पहाड़ी। नाम से। रायसीना की रायसीना पहाड़ी। पहाड़ी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो 3 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश में यह फैला जो है कि आपको होगा, है ना? आगे चलते हैं। भारत का हरित दीवार की बात कर रहा है। यह 1400 किलोमीटर यह लंबा है और 5 किलोमीटर बेल्ट का इसका जो है कि चौड़ाई का एक पट्टी है। थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने के लिए निर्माण किया जा रहा है। अरावली के सहारे वृक्षों की एक श्रृंखला जो है कि आपको होने वाली है। अरावली में स्थित गुमार घाट जो है कि आपको, कौन सा? गुमार घाट दर्रा जो है कि आपको स्थित है। ये भी अच्छा सवाल है। गुमार घाट दर्रा जो है कि आपको किसमें होगा? या अरावली में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। गोराम घाट। आगे चलते हैं। अगला है विंध्याचल की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है? जरूरी विंध्याचल है की सर। पहाड़ी, है ना? विंध्याचल की पहाड़ी जो है कि आपको देखिएगा। आइएगा विंध्याचल में आते हैं। क्या बोल रहा है यार, सुनिएगा। विंध्याचल की पहाड़ी के बारे में बोल रहा है, विंध्याचल पर्वत, है ना? विंध्याचल पर्वत का विस्तार जो है कि आपको देखिएगा, यह जो है कि आपको बिंद जो है कि आपको पर्वत यहाँ पर हो गया। यहाँ जो है कि भ्रंश घाटी, मतलब कि भ्रंश घाटी होता है ना कि दो जो है कि पहाड़ों के बीच जो है कि आपको जो करार या दरार बनता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को भ्रंश जो है कि आपको घाटी जो है कि आपको कहते हैं, है ना? और विंध्याचल की जो भ्रंश घाटी है, इससे 2 नदी जो है कि आपको प्रवाहित जो है कि आपको होती है। एक नदी का नाम है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा, और दूसरी नदी का नाम क्या है? दूसरी नदी का नाम है ताप्ती। और यह जो नदी है नर्मदा और ताप्ती, यह डेल्टा बनाती है कि एस्च्यूरी क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाते हैं। एस्च्यूरी जो है कि आपको बनाती है। कौन बनाती है? एस्च्यूरी जो है कि आपको बनाती है। और यह किस में बहती है? तो यह भ्रंश घाटी में होते हुए जो है कि आपको बहती है। किस में बहती है? भ्रंश घाटी में होते हुए जो है भ्रंश कि आपको घाटी से बहती है। होकर। कौन से? भ्रंश घाटी से होते हुए जो है कि आपको बहती ये है। भ्रंश अब जरा घाटी क्या सुनिएगा। है सर? भ्रंश घाटी बोले तो कि 2 पहाड़ों के बीच का जो दरार का गैप जो होता है, उसी गैप, वो जो गैप का निर्माण हुआ उसी गैप को क्या कहा है? उसी गैप को जो है कि भ्रंश घाटी कहा है। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 2 उठा उठा आपको पहाड़ दिख रहा है और उसके बीच से आपको नदी बह रहा है। ये उठा हुआ पहाड़ यहाँ दिख रहा है, उठा हुआ पहाड़ यहाँ दिख रहा है। अब बीच से एक नदी बह रहा है। कौन सा नदी? यहाँ पर नर्मदा बह रहा है। फिर यहाँ पर नर्मदा देखिएगा है। उठा हुआ पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पर भी उठा हुआ पहाड़ दिख रहा है। अब फिर से एक नदी बह रहा है। कौन सा नदी? यह हो गया ताप्ती, है ना? तो भ्रंश घाटी जो हो गया, यह जो है कि आपको गैप है, दरार है, और इसी दरार के बीच क्या बनता है? इसी दरार के बीच जो है कि आपको नदी बहता है, तो उसे भ्रंश जो है कि आपको, और है सर ना, दरार का घाटी पता है, घाटी। दरार का कारण है विवर्तनीय प्लेट के कारण ही होता है। हाँ, तो विवर्तनीय प्लेट जब आपस में टकराता है, जिसके कारण जो है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पर जाके चढ़ता है, जिसके कारण ये दरार जो है कि आपको उत्पन्न जो है कि आपको होता है ना? दरार जो है कि आपको उत्पन्न होता है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो आपको बोल रहा तो है, यह नर्मदा जो है सर कि हो आपको जाएगा विधानचल और सतपुड़ा से सर। हाँ हाँ, देखिए वही चीज बताने जा रहा था। यहाँ देखिए ये विंध्याचल है और ये देखिए सतपुड़ा है। कौन कौन है? विंध्याचल और सतपुड़ा जो है कि आपको होगा, ठीक है? विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और ताप्ती है सतपुड़ा सर। के मध्य जो है कि आपको देखिएगा, विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य कौन सा है? नर्मदा जो है कि आपको हो नर्मदा है। जाएगा, है ना? विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य जो है कि आपको नर्मदा जो है कि आपको हो जाएगा। और यह देखिएगा, अब ये ताप्ती है, तो ताप्ती में एगो सतपुड़ा हो गया, एगो नीचे में जो है कि आपको एगो कौन हो गया? ये हो गया सतपुड़ा, रिप्त घाटी, भ्रंश घाटी, अजंता, है ना? अजंता, ठीक है। अब देखिए, सतपुड़ा और अजंता के बीच कौन सा नदी निकल रहा है? सतपुड़ा अजंता के मध्य
अब ये जो नदी निकला उसका नाम हो गया आपका, क्या हो गया, ताप्ती जो है सर क्या ये भी आपको हो गया, सतपुड़ा होगा ताप्ती कि क्या सतपुरा कैसे हो जाएगा जी, नीचे में जा रहा है ना, अजंता होगा कंफर्म। रुकिए, जब कंफर्म नहीं है तो रुकिए चेक कर ही देते हैं। सतमाला कहाँ तो गया नहीं, मैप? सतमाला देखिए ना कहीं कि इधर नीचे सतपुड़ा भी लिखे हैं आप, सर वो नीचे वाला सतमाला जो तो मैप लिखा बनाए हैं था। ना आप। नीचे वाला मैप बना है? अच्छा, इस वाले में क्या लिखा है, इस वाले में कहाँ वैसा कुछ लिखा है? इसमें तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य ऊपर नर्मदा विधानचल निकला दिए हुआ हैं सर, है ना? नर्मदा और ताप्ती है, या इधर हाँ, सतपुड़ा है सर, सोन है, इसलिए सतपुड़ा हम के नीचे बोले। अजंता होगा। रुकिए, अजंता होगा, अजंता क्या होगा, अजंता होगा। एक मिनट, ये दिखाई दे रहे हैं हम आपको। सतपुड़ा और सतमाला वो था ना जनता के पास। हाँ, अजंता होगा, सतमाला जी ही सर, अजंता होगा, ठीक सतमाला ना, पहाड़ी, वही हाँ होगा। सर वही सर। वो अजंता का ही हिस्सा है। रुके ना, दिखाई देते मैप, एगो होगा ही ना, कहाँ गया मैप इसका, वही होगा, कहीं कंफर्म है वही होगा, दूसरा होने का सवाल ही नहीं यहाँ पर। कौन कौन तो था, गंडक हो गया, ताप्ती का देख रहा है ना, ताप्ती का ना, चंबल सिंध, ताप्ती। सर आप ठीक है सर, सतमाला या जनता दे तो रहा है। वही होना ही होगा, तो दूसरा कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, मिलबो नहीं ना करता है, जब समय पर खोजते हैं तो गूगल वो नहीं कर मिलता। लिए गूगल कर लिए, ठीक है, सर, चलिए छोड़िए तो फिर वो कर क्लियर लिए हो गया। तब। जी सर। लिख के तो डाले भी होंगे एक जगह कहीं ना कहीं, मिले नहीं रहा। देखिएगा, तो यह जो नीचे है, यह कौन सा हो जाएगा, यह अजंता हो जाएगा, अजंता, अजंता, ठीक ना। ऊपर में विंध्याचल, नीचे में सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा के नीचे में भ्रंश घाटी में एक नदी बहती है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम जो है क्या आपको हो गया, नर्मदा। नर्मदा। और ऊपर में नर्मदा सतपुड़ा, नीचे में अजंता, इस दोनों के मध्य जो नदी बहती है उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम जो है क्या आपको हो गया, कौन सा, ताप्ती हो गया। ताप्ती नदी जो है क्या आपको हो गया, है ताप्ती। ना, ताप्ती जो है क्या आपको हो गया। और दोनों का दोनों क्या बनाती है, एस्च्यूरी की डेल्टा, एस्च्यूरी जो है क्या आपको बनाती है, बस्ती एस्च्यूरी जो है क्या बनाती है। आपको बनाती है। अब जरा सुनिएगा, यहीं से ऊपर से ही जो है कि आपको विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा, ये विंध्याचल जो पर्वतमाला है ना, इसका विस्तार कहाँ कहाँ जो है कि आपको दिखाई देगा। सबसे पहला इसका विस्तार जो है कि आपको भावनेर में दिखाई देगा, उसके बाद बिहार के कौन सा, बिहार के कैमूर में, बिहार के कैमूर में, और उसके बाद इसका विस्तार जो है कि आपको देखिएगा फिर कहाँ पर, झारखंड के पारसनाथ में जो है कि आपको दिखाई देगा, झारखंड के पारसनाथ में जो है कि आपको दिखाई देगा। विंध्याचल के बारे में बोल रहा है कि यह एक भ्रंशकार पर्वत जो है कि आपको होने वाला है, और इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के कहां तक, बिहार के सासाराम तक जो है कि इसका विस्तार जो है कि आपको होगा, है ना, बिहार के सासाराम तक। क्या बोलता है कि यह उत्तरी एवं दक्षिणी भारत की सीमा का, है ना, निर्धारण जो है कि आपको कौन करता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के सीमा का बीच का निर्धारण जो है कि आपको विंध्याचल पर्वतमाला जो है कि आपको करता है। और विंध्याचल की कुल लंबाई कितना है, 1050 जो है कि आपको किलोमीटर जो है कि आपको होगा, जो गुजरात में, है ना, जोबट हिल्स के नाम से जो है कि आपको क्या होता है, इसे जाना जो है कि आपको जाता है। और इसमें मुख्य रूप से देखिएगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलामाइट और हीरा की क्या होती है, हीरो की प्राप्ति जो है कि आपको होती है। और इसी में बिहार में देखिएगा, बिहार में क्या निकलता है, चूना पत्थर निकलता है इसमें, कैमूर जिला में चूना पत्थर का जो है कि आपको रोहतास में। मुख्य रूप से जो है कि आपको निकाल, हाँ, रोहतास में जो है कि आपको निकलता है चूना पत्थर का। और इसी पर तो देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको एक सीमेंट के फैक्ट्री भी लगाया गया था, डालमिया नगर ना, डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री, सर वर्तमान में बंद है औरंगाबाद में क्या, था ना, हाँ बंद है का और सर, औरंगाबाद में है ना वो? वर्तमान, हाँ, औरंगाबाद में है, तो इसी के किनारे जो है कि आपको न होने वाला है ना। आवाज बहुत कैमूर, कैमूर रोहतास के बॉर्डर पर ना सटा हुआ औरंगाबाद जो है कि आपको होगा, है ना, औरंगाबाद, कैमूर, कैमूर और रोहतास, रोहतास से जो है कि आपको बॉर्डर लाइन औरंगाबाद का टच होता ही है, ठीक ना। आगे देखिएगा, कैमूर और पारसनाथ को सोन नदी जो है कि आपको क्या करती है, सोन नदी जो है कि आपको पृथक करती अलग है। करते हैं। मतलब कैमूर के पठार को, आप पारसनाथ के पठार में एक नदी जो बहती है, उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है सोन नदी जो है कि आपको नाम जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे,
या गुडविल पीक जो है कि आपको होगा, या गुडविल पीक को दूसरा नाम किसके नाम से, सद्भावना शिखर के नाम से जो है कि आपको जाना है ना। तो विंध्याचल का सबसे ऊंचा चोटी गुडविल पीक या सद्भावना जो है कि आपको शिखर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला है सतपुड़ा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी जो है कि आपको होगा। सतपुड़ा की पहाड़ी की बात करेंगे, सतपुड़ा की पहाड़ी यह इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से जो है कि आपको हुआ है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है, सतपुड़ा की पहाड़ी का निर्माण हुआ है। और यह एक वृषंत पर्वत जो है कि आपको होने वाला है, जिसका विस्तार नर्मदा और किस नदी के मध्य होगा, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य भ्रंश घाटियों के मध्य जो है कि मध्य प्रदेश है ना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो है कि आपको मिलता है। जो भ्रंश घाटी में जो नदी बह रही थी, ऊपर में कौन सा पर्वत था, ऊपर में विंध्याचल था, है ना, विंध्याचल। इसके नीचे में कौन सा था, सतपुड़ा, सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा था। सतपुड़ा के नीचे में कौन सा था, अजंता अजंता, अजंता था। अजंता जो है कि आपको था। तो यह क्या बोल रहा है, यह एक भ्रंश पर्वत है जिसका विस्तार नर्मदा और ताप्ती नदी के भ्रंश घाटियों के मध्य, मतलब कि नर्मदा और ताप्ती निकल रहा, मतलब इस तीनों के मध्य हो गया। तो इस तीनों में मध्य में कौन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कौन कौन आ रहा है, छत्तीसगढ़ के सीमा पर जो है कि आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। किसका, सतपुड़ा का विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आइएगा और आगे देखते हैं, सतपुड़ा में देखिएगा, सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है कि आपको यहाँ पर सतपुड़ा का पिक में जो है कि आपको देखिएगा, सबसे पहला जो है कि आपको है, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है राजपीपला श्रेणी। कौन सा श्रेणी है, राजपीपला श्रेणी। कौन है, राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। और दूसरा जो श्रेणी है उसका नाम है खालीगढ़ श्रेणी। कौन सा श्रेणी है, खालीगढ़ श्रेणी, खालीगढ़ श्रेणी। राजपीपला श्रेणी और खालीगढ़ श्रेणी के बीच एक दर्रा है, एक गैप है, उस गैप को कहते हैं खंडवा बुरहानपुर दर्रा या नेपा नगर गैप जो है कि आपको कहा जाता है। खंडवा बुरहानपुर दर्रा या नेपा नगर गैप कहा जाता है। इससे नेपा नगर के लिए रास्ता प्रदान होता है। यह किस किस जो है कि श्रेणी के मध्य होगा, तो यह श्रेणी देख लीजिए, सतपुड़ा के कौन कौन श्रेणी के मध्य होगा, एक है राजपीपला श्रेणी और दूसरा देख लीजिए, दूसरा है खालीगढ़ श्रेणी। खालीगढ़ श्रेणी, राजपीपला और खालीगढ़ श्रेणी के बीच एक दर्रा प्रदान होता है। कौन सा दर्रा, खंडवा बुरहानपुर का दर्रा, बुरहानपुर का दर्रा को, या इसे किस नाम से जानते हैं, नेपा नगर दर्रा के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, अगला जो श्रेणी है वह है महादेव की पहाड़ी। कौन सा श्रेणी है, महादेव की श्रेणी जो है क्या, और इसी महादेव की श्रेणी पर, इसी महादेव की श्रेणी पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी। कौन सा है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जो है कि आपको होगा। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, यहाँ पर जाकर जो है कि ठंडा का आभास जो है कि कर सकते हैं गर्मी के महीनों में। कौन सा स्टेट में, मध्य प्रदेश में। किस श्रेणी में होगा पंचमढ़ी, महादेव श्रेणी में। किस श्रेणी में, महादेव श्रेणी में। और सतपुड़ा की रानी भी किसे कहा जाता है, पंचमढ़ी को कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसको, पंचमढ़ी को कहा जाता है, जो महादेव श्रेणी में जो है कि आपको स्थित होगा। और इसी महादेव श्रेणी में अरावली, इसी महादेव श्रेणी में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देगा जिसका नाम है धूपगढ़। कौन सा चोटी है, धूपगढ़ जो है कि आपको दिखाई देगा। धूपगढ़ की बात करेंगे, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। 1035 मीटर जो है कि आपको होगा, कितना होगा, 1035 जो है कि आपको मीटर जो है किसका लंबाई जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका महादेव श्रेणी के बाद जो अंतिम श्रेणी आपको दिखाई देगा मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी से ही दो नदी जो है कि आपको निकलती है। मैकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी से जो है कि आपको दो नदी निकलती है। एक पूरब की तरफ जो नदी चली जाती है उसका क्या नाम है, पूरब की तरफ सोन नदी, और एक पश्चिम की तरफ चली जाती है, इसका नाम क्या है, पश्चिम की तरफ जाती है मैकाल श्रेणी से, नर्मदा जो है कि आपको होने वाला है। निकलता एक ही जगह से है, महानदी जो है कि आपको यही है ना, महानदी उत्तर की दिशा में जो है कि आपको बहते हुए जो है कि आपको जाती, उत्तर की दिशा में जो है कि आपको बहते हुए जाती। तीन वो यहीं से, वो तो बांध वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब जो है कि आपको मिलेगा। ठीक, आगे देखिएगा, आगे जो है कि आपको क्या बोलता है, आगे बोलता है कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कुल कितने राज्यों में विस्तार है, पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का विस्तार कुल 6 राज्यों में है। ये क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम से पहले भी हुआ था, क्वेश्चन शायद, है ना।
जी सर। 6 गो राज्य जो पश्चिमी घाट का है। ऐसे अगर आप मैप को देखिएगा तो आपको नजर आएगा 5 गो राज्य है पश्चिमी घाट में, लेकिन एक राज्य और है जो छठा राज्य के रूप में शामिल होता है, जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। सबसे तमिलनाडु। पहला पश्चिमी घाट में देखिएगा गुजरात दिखाई देगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद जो अंतिम दिखाई देगा हल्का सा अंतिम लास्ट में टच किया है, कौन है? तमिलनाडु जो है कि आपको होगा। ठीक है। पश्चिमी घाट में जो है कि आपको वेस्टर्न घाट में कुल कितना राज्य हो जाएगा? पश्चिमी घाट में हो जाएगा 6 राज्य जो है कि आपको हो जाएगा। तो यहीं से एक सवाल निकलता है कि पश्चिमी घाट में 6 राज्य, तो पूर्वी घाट में कितना राज्य? पूर्वी घाट में 4 हो जाएगा। 4 राज्य जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? 4 राज्य जो है कि आपको हो जाएगा। कौन सा 4 राज्य? कोलकाता, उड़ीसा, कोलकाता, कोलकाता राज्य है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो गया सर। हाँ, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु। तमिलनाडु हो गया। अच्छा, तो पश्चिम की तरफ जो है कि देखे 6 राज्य, पूरब की तरफ देखे 4 राज्य। तो आपसे पूछेगा कि भारत का कुल तटीय राज्य कितना हो गया? 9 गो है। हाँ, 9 गो हो गया। 10 गो फिर कोई नहीं होगा आंसर, क्या कि 6 और 4 10 नहीं होना चाहिए, क्या कि एगो कॉमन है दोनों में। कौन? तमिलनाडु कॉमन है, इसीलिए तो पूछे कि तमिलनाडु दोनों में कॉमन है, इसलिए जो है कि आपको एक गो काउंट होगा, दोनों काउंट नहीं होगा उसमें। ठीक है ना? आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे क्या बोलता है कि पश्चिमी घाट 6 राज्यों में इसका विस्तार है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, और यह मुख्य रूप से भ्रंश कगार के रूप में जो है कि आपको होने वाला है। और इसकी औसतन ऊंचाई कितनी मीटर औसतन ऊंचाई है पश्चिमी घाट का? 1500 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई होगी। और औसतन लंबाई की बात करेंगे, कितना किलोमीटर ये लंबा फैला हुआ पश्चिमी घाट? 1600 किलोमीटर तक जो है कि आपका इसका विस्तार जो है कि आपको दिखाई देगा। ठीक ना? और यह गुजरात के खानदेश से कन्याकुमारी तक लगभग यह कितना हजार, तो यह विस्तृत है कितना? 1 लाख जो है कि आपको 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है कि आपको ये विस्तृत जो है कि आपको दिखाई देगा। यही आपका पश्चिमी घाट का मैप जो है कि आपको दिख रहा है। यह गुजरात से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है? कन्याकुमारी तक जा रहा है। और यह तमिलनाडु, कन्याकुमारी, यही जो बीच का विस्तार जो आप देख रहे हैं, यही बॉर्डर लाइन कितना किलोमीटर बोला है? 1600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर का विस्तार जो है कि आपको ये होने वाला है ना? और इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस, है ना, खोल्डेलाइट और चारकोनाइट आदि के चट्टान जो है कि आपको मिलते हैं। और अत्यधिक जैव विविधता मिलने के कारण यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में किसको कब शामिल किया गया? पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में 2012 में इसको, है ना, शामिल जो है कि आपको कर दिया गया है। आगे देखिएगा, पश्चिमी घाट में पर्वतमाला का विस्तार जो है कि आपको यहाँ से दिखाई देगा। पश्चिमी घाट में कहाँ कहाँ कौन सा पर्वतमाला होने वाला है। सबसे पहला जो है कि पश्चिमी घाट में, है ना, यहाँ पर चलेंगे महाराष्ट्र के और गुजरात के बॉर्डर पर, यहाँ पर जो है कि एक पर्वतमाला दिखाई देगा जिसका नाम कौन सा है? सह्याद्री श्रेणी जो है कि आपको दिखाई देगा। कौन सा है? सह्याद्री श्रेणी जो है कि आपको दिखाई देगा। पश्चिमी घाट में सबसे पहला, जब हम लोग उत्तर से नीचे दक्षिण की तरफ चलेंगे तो सबसे पहला जो चोटी दिखाई देगा पश्चिमी घाट में, वह दिखाई देगा आपको कालसूबाई। कौन सा चोटी दिख रहा है? पहला कालसूबाई जो है कि आपको दिख रहा है, कालसूबाई। और ये कालसूबाई का लोकेशन किस स्टेट में होगा? महाराष्ट्र में होगा। कहाँ होगा कालसूबाई का लोकेशन? महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। और कालसूबाई का ऊंचाई की बात कर रहा है, कितना मीटर इसका ऊंचाई है कालसूबाई का? 1646 जो है कि आपको होगा। कितना होगा? 1646 जो है कि आपको होगा। 1646 जो है कि आपको होगा, है ना? और यह सह्याद्री की क्या होगी? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको होगी कालसूबाई जो है कि आपको होगी। कालसूबाई से नीचे जब चलिएगा तो महाराष्ट्र में एक चोटी और दिखाई देगा जिसका नाम है महाबलेश्वर। कौन सा चोटी है? महाबलेश्वर जो है कि आपको दिखाई देगा, महाराष्ट्र में जो है कि आपको दिखाई देगा। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगा। उसके बाद फिर नीचे आप डाउन होइएगा तो डाउन होने पर यहाँ पर जो है कि एक और आपको चोटी दिखाई दे रही होगी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक ना, अन्नामलाई श्रेणी। कौन सा श्रेणी है? सुनिएगा, आप सुनिएगा, एक मिनट, घबराना नहीं है। आवाज सबसे पहला कट क्या रहा सर? आवाज कट रहा है?
सबको कट रहा है कि नहीं सर, तभी नहीं क्लियर सर, आ रहा। कह रहे हैं आपका। जी सर। तब तो दिक्कत होगा, तो फिर आपके तरफ से ही, है ना। मेरे तरफ से दिक्कत होता तो सबको कटता। देखिएगा, पहला जो है इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? पहला को दिया गया नाम है सहाद्री। क्या नाम दिया है पहला को? सहाद्री दिया। पश्चिमी घाट का पहला जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो पहला जो श्रेणी है उसको सहाद्री श्रेणी कहा गया। सहाद्री के बाद देखिएगा, सहाद्री के बाद जो दूसरा श्रेणी है इस श्रेणी को कहा गया है अन्नामलाई श्रेणी। कौन सा श्रेणी? अन्नामलाई। कौन सा? अन्नामलाई। अन्नामलाई। दो गो श्रेणी हो गया। तीसरा जो श्रेणी है, तीसरा श्रेणी है इसको कहा गया है कडामम या इलायची की श्रेणी। किसकी श्रेणी? कडामम या इलायची की श्रेणी। कडामम या इलायची की श्रेणी। कडामम या इलायची की श्रेणी। चौथा जो श्रेणी है, यहाँ पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ भी देखने को मिलेगा, इसको कहा गया नीलगिरी श्रेणी। कौन सा श्रेणी कहा गया? नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी। और यहाँ पर तमिलनाडु में एगो श्रेणी का विस्तार देखने को मिलेगा जिसको कहा गया पालनी श्रेणी। कौन सा? पालनी की श्रेणी जो है क्या आपको कहा गया। तो पश्चिमी घाट में 3 श्रेणियां आपको दिखाई देगी। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला है सहाद्री। कौन है? सहाद्री। सहाद्री के बाद दूसरा कौन सा? अन्नामलाई। अन्नामलाई। दूसरा अन्नामलाई। तीसरा कौन सा? कडामम या इलायची। कडामम या इलायची। कडामम या इलायची। ठीक ना, कडामम या इलायची की श्रेणी। आज चौथा की बात करेंगे। चौथा पश्चिमी घाट का हल्का सा विस्तार किसमें मिलता है? नीलगिरी में। किसमें मिलता है? नीलगिरी में। किसमें मिलता है? नीलगिरी में जो है क्या आपको मिलता है? नीलगिरी में जो है क्या आपको मिलता है। ठीक। अब देखिएगा, सहाद्री में हम लोग बात किए। सहाद्री में 2 गो चोटी निकला था। एक निकला था कालसूबाई। किस स्टेट में था कालसूबाई? महाराष्ट्र में ही था। महाराष्ट्र में था। आप बोले थे कि सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी भी कौन है? सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। कलसूबाई था। अच्छा, सहाद्री में एक और चोटी महाराष्ट्र में दिखा था। कौन सा? महाबलेश्वर। दूसरे महाबलेश्वर की श्रेणी जो है क्या आपको दिखाई दिया था? महाबलेश्वर दिखाई दिया था। चलिए ठीक है, महाबलेश्वर दिखाई दिया था। अच्छा, तो सहाद्री में 2 गो श्रेणी आपको दिखाई दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सहाद्री के बाद जो है कि कौन सा श्रेणी अगला? अन्नामलाई। कौन है? अन्नामलाई श्रेणी। अन्नामलाई श्रेणी। अन्नामलाई श्रेणी में सबसे ऊंचा चोटी अन्नामलाई श्रेणी का अनाईमुडी चोटी। कौन सा चोटी? अन्नामलाई श्रेणी का सबसे ऊंचा अनाईमुडी। कौन सा? अनाईमुडी। इसकी हाइट है 2695। कितना हाइट है इसका? अनाईमुडी का 2695। 2695। और अनाईमुडी है केरल में। कहाँ पे अनाईमुडी होगा? अनाईमुडी होगा केरल में। जो है क्या आपको होगा? कहाँ पे होगा? केरल में होगा। और याद रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अच्छा, ये अनाईमुडी जो चोटी है ये किस श्रेणी का हिस्सा है? कौन सा श्रेणी का हिस्सा है? अन्नामलाई श्रेणी का। किसका है? अन्नामलाई श्रेणी का जो है क्या आपको हिस्सा है। कौन सा श्रेणी का हिस्सा है? अन्नामलाई श्रेणी का हिस्सा है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। अब आगे चलिएगा। अगला जो है कि आपको देखिएगा, अगला जो आपका श्रेणी दिखाई देगा अन्नामलाई के बाद जो है कि आपको कौन सा है? अन्नामलाई के बाद कडामम या इलायची की श्रेणी। कौन सा है? कडामम या इलायची की श्रेणी जो है कि आपको देखा। अच्छा, कडामम या इलायची की श्रेणी से आप उत्तर पूरब की तरफ देखिएगा तो एक श्रेणी दिखाई देगा जिसका नाम है पालनी की श्रेणी। दिखाई दे रहा है? पालनी की श्रेणी। पालनी की श्रेणी। पालनी की श्रेणी में एक हिल स्टेशन है जिस हिल स्टेशन का नाम है कडाई कुनाल हिल स्टेशन। कौन सा स्टेशन है? हिल स्टेशन कडाई कुनाल हिल स्टेशन। कोडाई कुनाल हिल स्टेशन ये किस स्टेट में पड़ेगा? तमिलनाडु में। किस स्टेट में पड़ेगा कोडाई कुनाल? तमिलनाडु में जो है कि आपको पड़ेगा। किस पहाड़ी का हिस्सा होगा कोडाई कुनाल? किस पहाड़ी का हिस्सा होगा? पालनी श्रेणी का हिस्सा होगा। पालनी श्रेणी के उत्तर की तरफ देखिएगा तो एक श्रेणी आपको दिखाई देगा नीलगिरी श्रेणी। कौन सा श्रेणी है? नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी श्रेणी का विस्तार 3 राज्यों में होगा। कौन कौन राज्य है 3 गो नीलगिरी के लिए? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक ना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इस 3 गो स्टेट में फैला हुआ जो शिखर है, चोटी है, जो श्रेणी है उसका नाम है नीलगिरी श्रेणी। और नीलगिरी श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा है। कौन है सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी का? डोडा बेटा जो है कि आपको होगा जो तमिलनाडु में होगा। कहाँ होगा डोडा बेटा?
तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु। क्या आपको होगा। तमिलनाडु। जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी, तो पहली कौन सी है? पहली बता चुके हैं, पहली कौन सा? अनाईमुडी। अनाईमुडी। पहली अनाईमुडी। पहली अनाईमुडी होगी। और दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी डोटा होगा बेटा। डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी श्रेणी है। नीलगिरी श्रेणी में सबसे ऊंचा चोटी है डोडा बेटा, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी जो है कि आपको सबसे ऊंची चोटी है। हाइट कितना है? 2633 मीटर। कितना हाइट? 2633 मीटर। जबकि अनाईमुडी की बात करेंगे, कितना था? 2695। 2695 जो है कि आपको होगा। और इसी नीलगिरी श्रेणी में देखिएगा तो एक ऊटी स्थान है, ऊटी हिल स्टेशन है। ये भी कहाँ पर पड़ेगा? तमिलनाडु में। ऊटी हिल स्टेशन कहाँ पे? तमिलनाडु में जो है कि आपको ऊटी हिल स्टेशन जो है कि आपको पड़ेगा, है ना। और इसी नीलगिरी श्रेणी में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। कौन सा जनजाति? टोडा जनजाति। और ये टोडा जनजाति इसलिए विख्यात है क्योंकि यह बहुपति विवाह करती है। मतलब कि एक औरत, उसका बहुत सारा हस्बैंड होता है। एक औरत होती है जो बहुत सारे मर्द के साथ जो है कि विवाह करती है, उसी को कहते हैं बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह मतलब होता है कि बहुत सारी पत्नी। यहाँ पर बहुपति विवाह मतलब कि बहुत सारा पति, ठीक है ना। तो यह टोडा जनजाति में यह जो है कि प्रथा प्रचलित है कि एक औरत बहुत सारे मर्द के साथ जो है कि आपको क्या करती है? विवाह करती है। किस पहाड़ी में निवास करता है टोडा जनजाति? नीलगिरी पहाड़ी में। किसमें? नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक ना। और टोडा जनजाति को भैंस संस्कृति जो है कि आपको किस संस्कृति का हिस्सा है? तो ये भैंस संस्कृति का जो है कि आपको हिस्सा होगा। भैंस संस्कृति का हिस्सा जो है कि आपको होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अनाईमुडी श्रेणी जो है, अनाईमुडी जो चोटी है, यह किस स्टेट में लोकेट करेगा? अनाईमुडी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। केरल में। केरल में अनाईमुडी जो है कि आपको केरल में किस पहाड़ी का हिस्सा होगा? अनाईमुडी अन्नामलाई। किसका हिस्सा है? अन्नामलाई का हिस्सा। डोडा बेटा किसका हिस्सा था? डोडा बेटा नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी का। नीलगिरी श्रेणी का जो है कि आपको हिस्सा था डोडा बेटा। अच्छा, डोडा बेटा पहली प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी की दूसरी? दूसरी है डोडा बेटा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको था। तो पहली कौन सा था? अनाईमुडी। कौन सा था? अनाईमुडी था, जो अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा था। किसका पहाड़ी का हिस्सा है? अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा, है ना। अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, पश्चिमी घाट के पूरब की ओर जो है कि आपको संलग्न पठार को महाराष्ट्र में जो है कि आपको देश कहा गया है। अच्छा, पश्चिमी घाट में कुछ पठार का निर्माण होता है। उस पठार को महाराष्ट्र में किसके नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में कहा जाता है देश के नाम से। देश के नाम से। कर्नाटक में इसे मलनाड के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कर्नाटक में इसे किसके नाम से? मलनाड के नाम से आपको जाना। और मलनाड या मैदान भी जो है कि आपको कहा जाता है। कर्नाटक में दो नाम हो गया, कर्नाटक में हो गया मैदान या मलनाड। जबकि बात करेंगे महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में इसे कहा जाता है देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश जो है कि आपको कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुछ दर्रा, पश्चिमी घाट में दर्रा है। देखिएगा, क्या हुआ? आवाज नहीं जा रहा है? पश्चिमी घाट में पहला जो श्रेणी था वह था आपका सह्याद्री श्रेणी। कौन सा था? सह्याद्री श्रेणी था। कौन सा था? सह्याद्री। दूसरा जो श्रेणी था वह आपका अन्नामलाई था। कौन था? अन्नामलाई जो है कि आपको था। और तीसरा जो श्रेणी था कार्डामम या इलायची की श्रेणी था। कोई दिक्कत? हाँ या ना? नहीं सर। 3 गो था ना, सह्याद्री, अन्नामलाई और कार्डामम या इलायची। देखिएगा, सह्याद्री में 2 आपको घाट दर्रा दिखाई देगा। पहला जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा थाल घाट दर्रा। कौन कौन दर्रा है? थाल घाट दर्रा। थाल घाट और भोर घाट दर्रा, यह जो है कि आपको किस श्रेणी में दिखाई दे रहा है? थाल घाट भोर घाट सह्याद्री श्रेणी में जो है कि आपको दिखाई दे रहा है थाल घाट दर्रा। और कौन सा दर्रा है थाल घाट के बाद? भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला जो है कि आपको दिखाई दे दिया थाल घाट और भोर घाट जो है कि आपको दिखाई दे दिया। अच्छा, तो सह्याद्री श्रेणी में आपको दिखाई दे रहा है, तो मुख्य रूप से इसका विस्तार देखिए तो किस स्टेट में आपको दिखाई देगा? पश्चिमी महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में, हाँ अब जाकर सही हुआ। कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो है कि आपको दिखाई देगा। तो ये जो थाल घाट जो दर्रा है ना, ये थाल घाट, ये सब जो जोड़ेगा मुंबई से जोड़ेगा किसको? ये नासिक को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? नासिक मुंबई से। मुंबई मुंबई से से नासिक को नासिक। जोड़ेगा। अच्छा, और जो भोर घाट है ना, यह मुंबई को पुणे से, मुंबई को जैसे किससे पुणे जोड़ेगा? पुणे से। पुणे को जो है पुणे कि से। आपको जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? पुणे को जो है कि आपको जोड़ेगा। ठीक, आगे जब चलिएगा तो दो दर्राओं, यहाँ पर 3 गो का है, यहाँ पर बात करेंगे। देखिएगा, एक हो गया ऊपर से सहादरी, इधर से नीलगिरी और इधर से अन्नामलाई। यह तीनों दर्रा के बीच, यह तीनों पहाड़ी के बीच, पर्वत श्रेणी के बीच एक दर्रा का निर्माण हो रहा है। कौन सा दर्रा है? पाल घाट पलक्कड़। पाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? पाल घाट दर्रा जो है कि पालघाट आपको होगा। कौन सा दर्रा है? पाल घाट पाल दर्रा घाट जो है कि दर्रा। आपको दिखाई देगा। अच्छा, पाल घाट दर्रा तो आपको किस किस श्रेणी के मध्य आपको दिखाई दिया? पाल घाट, नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी, नीलगिरी तो एगो ठीक है, दो को अन्नामलाई। 3 गो ना था। एगो अन्नामलाई भी था, ऊपर कब देखे ना, सहाद्री, है ना, सह्याद्री श्रेणी भी हो सहाद्री। जाएगी। तीनों के मध्य है। देखिएगा ऊपर से, फिर मिटा दे क्या इसको, देखिए सही से देख लीजिए, ये तीनों के मध्य आपको दिखाई दे रहा है। पाल घाट आपको तीनों के मध्य दिखाई दे रहा है। अब देखिए तो जी सर, हाँ दिख रहा है ना पाल घाट। यह जी सर। पाल घाट मुख्य रूप से इसका विस्तार केरल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? केरल में मुख्य रूप से इसका केरल में। विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा पाल घाट का, है ना। और यह जो है कि पूछेगा किस किस में, तो नीलगिरी में और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य जो है कि आपको स्थित होगा। किसके किसके मध्य होगा? नीलगिरी और अन्नामलाई के नीलगिरी मध्य जो है कि और आपको होगा, अन्नामलाई है ना, अन्नामलाई। लेकिन ऊपर से आ कौन रहा है? सहाद्री आ रहा है। एगो नीचे में एगो और बचा, कौन बचा? सेन कोटदा। कौन बचा है? सेन कोटदा दर्रा जो है कि आपको हाँ, सेन कोटदा दर्रा जो है कि आपको बचा है। यह सेन कोटदा दर्रा जो है कि आपको किस किस पहाड़ी के मध्य जो है कि श्रेणी के मध्य आपको दिखाई दे रहा है? यह दिख रहा होगा अन्नामलाई और आपको। कार्डेनम। हाँ, अन्नामलाई और कार्डेमम के मध्य जो है कि आपको दिख रहा होगा। अन्नामलाई और किसके मध्य दिख रहा होगा? कार्डेमम के मध्य जो है कि आपको दिख रहा होगा। यह किसको किससे जोड़ता है? तो कोल्लम को कोट्टायम से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? कोल्लम को कोट्टायम से जो है कि आपको जोड़ता है। कोल्लम को किससे जोड़ता है? कोट्टायम से जो है कि आपको जोड़ता है ना। तो ये कोल्लम को कोट्टायम मतलब कि स्टेट को जोड़ेगा, तो ये स्टेट जोड़ता है केरल को तमिलनाडु से। किससे किसको जोड़ता है? केरल को तमिलनाडु से जो है कि आपको जोड़ने का काम जो है कि आपको करता है। महाराष्ट्र में मेलघाट दर्रा भी स्थित है, और मेलघाट जो है कि आपको टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में जो है कि आपको ताप्ती नदी के दक्षिण में जो है कि आपको क्या होगा? स्थित जो है कि आपको होने वाला है। पश्चिमी घाट के दर्रे तो बता तो दिए, इसमें कैसे किसको को जोड़ रहा है। पहला बोल रहा है किसको किससे? थाल घाट जो है कि किसको किससे जोड़ रहा है? मुंबई और नासिक को जोड़ रहा है। मुंबई को नासिक को जोड़ रहा है ना। भोर घाट जो है कि आपको किससे किसको जोड़ रहा है? मुंबई को नासिक को पुणे से। पुणे को, हाँ नहीं, मुंबई पुणे होगा, नासिक नहीं ना होगा, मुंबई पुणे। सर नासिक से पुणे ना होगा सर। अलग अलग लोकेशन, एक ही लोकेशन पर है। यहाँ पर देखिए तो, यहाँ देखिए, या ये लोकेशन और ये लोकेशन, तो फिर यहाँ पर जो है कि आपको अगर नासिक यहाँ आ गया तो यहाँ से फिर ना आगे चलेगा, तो ये फिर यहाँ से शुरू हो रहा है ना। अभी ना जस्ट बताएं, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, मुंबई से पुणे हो गया आपको भोर घाट, और थाल घाट हो गया मुंबई से नासिक जो है कि आपको हो गया। पाल घाट दर्रा जो है कि आपको किससे किससे जोड़ रहा है? तो कोची को कोयम्बटूर से जो है कि आपको जोड़ रहा है ना। अब स्थिति की बात करेंगे, केरल के अनाईमुडी और नीलगिरी श्रेणी के मध्य जो है कि आपको पाल घाट दर्रा आपको दिखाई देगा। और अगला जो दर्रा है ये सेन कोटदा दर्रा है। यह केरल के अन्नामलाई और कार्डमम श्रेणी के मध्य जो है कि आपको होगा, जो तिरुवनंतपुरम को, यह तिरुवनंतपुरम किसका होगा? स्टेट केरल का होगा। किसका होगा? केरल का होगा। अब मदुरई का मतलब कि मदुरई किसका हो गया? टीएम तमिलनाडु का स्टेट हो गया मदुरई, है ना। तो यही जो है कि आपको तिरुवनंतपुरम यहाँ पर जो है कि कोल्लम, है ना, कोल्लम, इसका लोकल स्थान का नाम है कोल्लम। इसका जो है कि मदुरई का लोकल स्थान का नाम है कोट्टायम, है ना, कोट्टायम। तो इसी का लोकल स्थान कभी कभी दे देता है। तो कोल्लम को कोट्टायम से या तो तिरुवनंतपुरम से किसको जोड़ रहा है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जो है कि आपको जोड़ने का काम जो है कि आपको कर रहा है। और स्टेट पूछेगा कौन कौन स्टेट को जोड़ रहा है, तो कौन कौन स्टेट हो जाएगा? एक हो गया केरल, और दूसरा हो गया कौन? तमिलनाडु जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है बात? तमिलनाडु जो है कि आपको हो जाएगा। चलिए
आगे है पूर्वी घाट। कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट से कल हम लोग चर्चा करेंगे आगे। पूर्वी घाट के बारे में बात करते हुए बातों को रखेंगे कल से, है ना। कल कौन सा दिन है? कल सैटरडे हो जाएगा ना, कल तो चलेगा। ठीक है, कोई ना, हाँ चलेगा कल, कोई दिक्कत नहीं।